क्या दिल्ली की अदालत का यह फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक पुनर्जन्म साबित होगा? क्या शराब नीति केस में बरी होना सिर्फ कानूनी जीत है या आने वाले चुनाव की रणनीतिक शुरुआत? राउस रेवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद केजरीवाल भावुक हो गए और मनीष सिसोदिया ने उन्हें संभाला, लेकिन कहानी सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं है। इस फैसले के राजनीतिक मायने क्या है और क्या यह आपके लिए बाउंस बैक का ग्रीन सिग्नल है? आइए पूरे घटनाक्रम को क्रम से समझते हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसी को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों विशेष रूप से सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोप गंभीर थे। मामले ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल तक जेल में रहे। केजरीवाल को भी करीब 6 महीने जेल में रहना पड़ा। एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व दृश्य था, लेकिन अब दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्य की जीत हुई, भगवान हमारे साथ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। उनका दावा, आपको खत्म करने के लिए 5 बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को घर से घसीटकर जेल भेजा गया। पूरा मामला फर्जी था। वहीं सीबीआई ने अदालत के फैसले पर कहा कि जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया या पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, यानी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या यह कानूनी राहत राजनीतिक क्लीन चिट में बदल जाएगी? अब पूरे मामले को समझते हैं। पहली बात, अदालत का फैसला। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति केस में सभी आरोपियों को बरी किया। अदालत ने कहा कि बिना पर्याप्त सबूत आरोप साबित नहीं होते। इस पर भावनात्मक प्रतिक्रिया आई। फैसले के बाद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल ईमानदारी कमाई है। मनीष सिसोदिया उनके साथ खड़े रहे। यह दृश्य सिर्फ भावनात्मक नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पर सीबीआई की प्रतिक्रिया आती है। जांच एजेंसी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने कई पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया। हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। अब जरा इस पहलू को समझिए। अगर हाई कोर्ट में अपील होती है तो मामला फिर कानूनी बहस का विषय बनेगा। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको हार मिली थी। केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज सभी अपनी सीट हार गए थे। उसके बाद केजरीवाल दिल्ली से दूर दिखे। सत्ता आतिशी के पास, संगठन सौरभ भारद्वाज के पास और केजरीवाल पंजाब, गुजरात, गोवा में सक्रिय रहे। लेकिन अब यह फैसला उन्हें दिल्ली में वापसी का अवसर देता है। केजरीवाल की छवि पर जो दाग लगा था वह ट्रायल कोर्ट के स्तर पर साफ हुआ। अब वे खुलकर कह सकते हैं कि मामला फर्जी था। उनके राजनीतिक विरोधियों, बीजेपी, कांग्रेस और यहाँ तक कि स्वाति मालीवाल जैसे पूर्व सहयोगियों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब अब उनके पास है। दिल्ली की राजनीति में उनकी अनुपस्थिति महसूस की जा रही थी। अब वे कट्टर ईमानदार नैरेटिव के साथ दोबारा मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या दिल्ली की जनता इस बार उनकी बात सुनेगी? 2022 में आपने पंजाब में सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। अब वे वहाँ भी अदालत के फैसले को राजनीतिक नैरेटिव में बदल सकते हैं। जहाँ तक समझ में आ रहा है, आम आदमी पार्टी की 3 प्राथमिकताएं हैं। पंजाब को बनाए रखना, गोवा जीतना, गुजरात और उत्तर प्रदेश में विस्तार करना। इन राज्यों में 2027 में चुनाव है। अब अदालत का फैसला उन्हें आक्रामक राजनीति का आधार देता है। यहीं पर एक पक्ष कहता है यह राजनीतिक साजिश थी, तो दूसरा पक्ष कहता है जांच एजेंसियों ने अपना काम किया और अपील का अधिकार है। सच क्या है? ट्रायल कोर्ट का फैसला एक कानूनी राहत है, लेकिन हाई कोर्ट की प्रक्रिया अभी बाकी है। राजनीति में भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। केजरीवाल का रोना, क्या यह निजी पीड़ा थी या राजनीतिक संदेश? यह व्याख्या पर निर्भर करता है। दिल्ली चुनाव में जनता ने उन्हें नकारा था, अब अदालत ने राहत दी है। जनता का अंतिम फैसला वही तय करेगा कि यह बाउंस बैक है या अस्थायी राहत। दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी। कानूनी तौर पर वे बरी हैं, राजनीतिक तौर पर उन्हें नया मौका मिला है, लेकिन अपील बाकी है। जनता का भरोसा भी परीक्षा में है। अब सवाल आपके सामने है, क्या यह फैसला अरविंद केजरीवाल की छवि पूरी तरह बहाल कर देगा? क्या दिल्ली
दिल्ली की राजनीति में वे मजबूत वापसी कर पाएंगे? क्या यह इंडिया ब्लॉग में उनकी स्थिति को मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तथ्यों के साथ जुड़िए न्यूज़ किक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।